Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students of class 2, take your book, English language textbook. Okay, and open your page number 42, chapter The Bun. Yes, students, page number 42, unit 4, and your chapter is The Bun. Okay, so what is bun? बन रोटी को कहा जाता है, डबल रोटी को कहा जाता है. यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये सब देखें, डबल रोटी है, बन है, ये एक स्लाइस है, बर्गर है. मीन्स आप उनसे जो कुछ बना सकते हैं वो भी उन्होंने हमें शो करवा दिया है. दैट इज़ योर वार्म अप. सो स्टूडेंट्स, let's start reading our chapter The Bun. It's about a bun. उसकी एक स्टोरी इन्होंने बताई है हमें, वो हम पढ़ना शुरू करेंगे. Okay, let's start reading. Once there was an old woman and an old man who lived alone on the edge of the forest. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बूढ़ी औरत और एक आदमी अकेले रहते थे जंगल में. Okay? Once there was an old woman and an old man who lived alone on the edge of the forest. The old man asked the old woman to bake him a bun. ओल्ड मैन ने ओल्ड वोमेन से कहा कि मेरे लिए एक बन बना दो, बेक कर दो. What shall I make it from? मैं किस चीज़ से बनाऊं? She asked. उसने पूछा, ओल्ड वोमेन ने पूछा कि मैं किस चीज़ से बनाऊं? We have no flour. हमारे पास आटा नहीं है. Okay? Scrape the bottom of the flour bin and you will have enough, said the old man. बूढ़े आदमी ने कहा कि जो तुम्हारी जो बकेट है, उसकी आटे वाली जो बकेट है, बाल्टी है, उसमें जो भी थोड़ा सा आटा बचा हुआ है उसको खुरेद के निकालो और उसमें से एक बन बन जाएगा. ओके, स्क्रैप द बॉटम ऑफ द फ्लोर बिन एंड यू विल हैव इनफ, सेड द ओल्ड मैन. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज 43. What happened next? The old woman opened the flour bin. जो वो औरत है उसने वो आटे वाली बाल्टी को खोला. And scraped the bottom of the flour bin. और जो उसमें जितना भी थोड़ा बहुत आटा बचा हुआ था उसको खुरेदना शुरू कर दिया. And until she had just enough flour, जब तक कि उसको इतना आटा मिल गया टू मेक वन स्मॉल राउंड बन, कि जिसमें से वो एक छोटा सा बन बना ले. ओके, द ओल्ड वोमेन ओपन द फ्लोर बिन एंड स्क्रैप द बॉटम ऑफ द फ्लोर बिन अंटिल शी हैड जस्ट इनफ फ्लोर टू मेक वन स्मॉल राउंड बन. शी मिक्स्ड इट विद मिल्क एंड बेक्ड इट इन बटर. उसने उस आटे को दूध में मिक्स किया, दूध में मिला के और बटर के साथ, मक्खन के साथ उसको बेक कर दिया. When she took it out of the oven, she placed it on the window sill to cool. जब उसने उसको ओवन में से बाहर निकाला तो फिर उसने उसको खिड़की के कोने पे रखा, उसको ठंडा होने के लिए. ओके, खिड़की के कोने पे उसने उस बन को रख दिया ठंडा होने के लिए. सडनली, अचानक, द बन जम्प्ड ऑफ द विंडो सिल एंड ऑन टू द फ्लोर एंड रोल्ड अक्रॉस द फ्लोर एंड आउट ऑफ द डोर. अचानक क्या हुआ, जैसे ही उसने खिड़की पे रखा उसको ठंडा होने के लिए, ओल्ड वोमेन ने, अचानक द बन जम्प्ड, बन ने छलांग लगाई विंडो से, खिड़की से, ऑन टू द फ्लोर, ज़मीन पे, एंड रोल्ड अक्रॉस द फ्लोर एंड आउट ऑफ द डोर, और ज़मीन पे रोल होता हुआ वो दरवाजे से बाहर चला गया. ओके,
It rolled across the yard and out of the gate. वो घूमता रहा, सहन से होता हुआ वो दरवाजे के पास गया, एंड ऑन, और इसी तरह वो रोल होता होता बाहर दूर निकल गया. Again we will read. Suddenly the bun jumped off the window sill and onto the floor and rolled across the floor and out of the door. It rolled across the yard and out of the gate and on. Okay, फिर क्या हुआ? Let's start reading. It looks interesting story. The bun rolled along the road and it met a hare. अब वो बन रोल होता हुआ जो सड़क पे जा रहा था कि उसकी एक खरगोश से मुलाकात हुई, हेयर से. आप पिक्चर देख सकते हैं, सी हेयर, दिस वन, खरगोश, और ये बन है. ओके, बन की मुलाकात हुई खरगोश से. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. फिर क्या हुआ? लिटिल बन लेट मी ईट यू अप सेड द हेयर. अब खरगोश ने क्या कहा? छोटे बन लेट मी ईट यू अप, मुझे खाने दो, आओ मैं तुम्हें खा लूँ. डोंट ईट मी, मुझे मत खाओ. आई विल सिंग यू अ सॉन्ग, मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाऊंगा. एंड द बन sang, और बन ने गाना शुरू कर दिया. अब क्या था उसका गाना? I am a bun. I was scraped from the bin. I was mixed with milk. I was baked in butter. I ran away from grandpa. I ran away from grandma. And I will run away from you. तो उसका क्या गाना था? I am a bun, मैं एक बन हूँ. I was scraped from the bin, मुझे बिन में से निकाला, डस्टबिन नहीं, फ्लोर बिन जो थी, क्योंकि जो ग्रैंड माँ थी, जो ओल्ड वोमेन थी, उसने उसको फ्लोर बिन, जो उसके पास आटे वाली बाल्टी थी, उसमें से उसको निकाला था. जो थोड़ा सा आटा बचा था ना, वो उसने निकाल के एक बन बनाया था. सो आई वॉज स्क्रैप्ड फ्रॉम द बिन. आई वॉज मिक्सड विद मिल्क, मुझे मिल्क में मिलाया गया, दूध में. आई वॉज बेक्ड इन बटर, और मक्खन में मुझे बेक किया गया, पकाया गया. आई रैन अवे फ्रॉम ग्रैंडपा, मैं ग्रैंडपा से भाग गया. आई रैन अवे फ्रॉम ग्रैंडमा, और जो ग्रैंड माँ थी यानी ओल्ड वोमेन थी, मैं उससे भी भाग गया. एंड आई विल रन अवे फ्रॉम यू, और मैं तुमसे भी भाग जाऊँगा. ओके, मैं तुमसे भी दूर भाग जाऊँगा. The bun rolled on faster and the hare was left far behind. बन ने फिर से रोल करना शुरू किया, फास्टर, और तेज़ी से उसने रोल किया और खरगोश को बहुत पीछे छोड़ दिया. The bun rolled on faster and the hare was left far behind. फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखते हैं. The bun rolled on and met a wolf. अब वो बन रोल होता हुआ जा रहा था तो उसकी किससे मुलाकात हुई? एक भेड़िया से. भेड़िया से उसकी मुलाकात हुई. भेड़िया ने उसको क्या कहा? लिटिल बन आई शैल ईट यू अप. उसने भी उसको कहा, छोटे बन मैं तुम्हें खा जाऊंगा. सेड द वुल्फ, लिटिल बन आई शैल ईट यू अप. डोंट ईट मी ग्रे वुल्फ, मुझे मत खाओ भेड़िया. सेड द बन ने कहा, आई विल सिंग यू अ सॉन्ग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाऊंगा. एंड द बन sang, और बन ने फिर से गाना शुरू किया. और क्या गाना था उसका? सेम. आई एम अ बन आई वॉज स्क्रैप्ड फ्रॉम द बिन. नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, 44. I was mixed with milk. I was baked in butter. I ran away from grandpa. I ran away from grandma. I ran away from the hare. And I will run away from you. Okay? अब उसने हेयर का भी नाम, क्योंकि पहले वो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से भागा था और सबसे पहले उसकी किससे मुलाकात हुई थी? हेयर से. उसके बाद उसकी जब भेड़िया से मुलाकात हुई तो उसने उसको ये बता दिया कि I ran away from grandpa. I ran away from grandma.
आई रैन अवे फ्रॉम द हेयर एंड आई विल रन अवे फ्रॉम यू, और मैं तुमसे भी भाग जाऊंगा। एंड द बन रोल्ड फास्टर एंड द वुल्फ वॉज लेफ्ट फार बिहाइंड। फिर बन ने तेज़ी से रोल किया और भेड़िया को दूर छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ? द बन रोल्ड ऑन एंड मेट अ बेयर। अब बन रोल होता हुआ एक बेयर से मिला। ये देखिए बेयर, उसकी एक बेयर से मुलाकात हुई। लिटिल बन आई शैल ईट यू अप सेड द बेयर, कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यू विल नेवर ईट मी ओल्ड बो लेग बेयर सेड द बन एंड इट सैंग। उसने उसको कहा कि तुम मुझे कभी नहीं खा सकोगे, और फिर से उसके लिए उसने गाना शुरू कर दिया। क्या? आई एम अ बन, आई एम अ बन, आई वॉज स्क्रैप्ड फ्रॉम द बिन, आई वॉज मिक्सड विद मिल्क, I was baked in butter. I ran away from grandpa. I ran away from grandma. I ran away from the hare. I ran away from the wolf. Okay? And I will run away from you. Same उसने वही गाना गाया। अब उससे किस किस से वो भागा था? ग्रैंडपा से हो गया, ग्रैंडमा से भी भाग गया, हेयर से भी भाग गया, वुल्फ से भी भाग गया। अब उसकी बेयर से मुलाकात हुई थी, तो उसने कहा एंड आई विल रन अवे फ्रॉम यू, अब मैं तुम्हारे पास से भी भाग जाऊंगा। एंड अगेन द बन रोल्ड फास्टर एंड लेफ्ट द बेयर फार बिहाइंड। और बन फिर रोल होता हुआ तेजी से गया और बेयर को पीछे छोड़ दिया। द बन रोल्ड एंड मेट अ फॉक्स। अब उसकी मुलाकात किससे हुई? एक फॉक्स से, एक लूमड़ी से। एंड एज यू नो स्टूडेंट्स, जो फॉक्स होती है वो बहुत ही क्लेवर एनिमल है, बहुत ज़्यादा कनिंग एनिमल है। इट्स अ बहुत ज़्यादा चालाक जानवर है ये। ओके? और ये आपको किसी भी तरीके से ट्रिक कर सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। अब जब वो फॉक्स से मिली, फिर क्या हुआ? गुड डे लिटिल बन, हाउ स्वीट यू लुक सेड द फॉक्स। अब फॉक्स ने उसको देखे, बाकी जितने उसको मिले थे उन्होंने उसको क्या कहा था? लिटिल बन आई शैल ईट यू अप। बट फॉक्स हाउ शी टॉक्ड टू दी बन, गुड डे लिटिल बन, यानी कि लिटिल बन दिन मुबारक हो, अच्छा दिन है। हाउ स्वीट यू लुक, तुम कितने मज़े के लग रहे हो। सेड द फॉक्स, फॉक्स ने कहा। एंड द बन सैंग, और जो बन था उसने फिर से गाना शुरू कर दिया। I am a bun, I was scraped from the bin, I was mixed with milk, I was baked in butter, I ran away from grandpa, I ran away from grandma. Next page students, 45. I ran away from the hare, I ran away from the wolf, I ran away from the bear and I will run away from you. ओके? सेम उसने सबका नाम बताया जिन जिनको वो पीछे छोड़ आया था, सब जो भी उसे ना खा सके। What a wonderful song, कितना ज़बरदस्त गाना है, कितना खूबसूरत गाना तुमने गाया है। Said the fox, but little bun, लेकिन छोटे बन, I am old, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। I can't hear you very well, मैं तुम्हें सही से नहीं सुन पा रहा हूँ। Please sit down on my snout and sing your song again, प्लीज़ तुम मेरे नाक पे बैठो और मुझे दोबारा से गाना सुनाओ। सी फॉक्स ने किस तरह उसको अपने करीब ले आई। ओके? उसको बोला कि मैं बहुत ज़्यादा बुरी हो गई हूँ, मुझे सही से सुनाई नहीं देता, तो प्लीज़ तुम मेरे नाक पे आके बैठ के मुझे दोबारा से गाना सुनाओ, बिकॉज तुम्हारा सॉन्ग बहुत वंडरफुल है। सो सिंग योर सॉन्ग अगेन लाउडर दिस टाइम, मतलब और ऊंचे से तुमने गाना गाना है। द बन जम्प्ड ऑन द फॉक्स स्नाउट एंड सैंग, जो बन था वो उसके नाक पे जाके बैठ गया और फिर से उसने गाना शुरू कर दिया। क्या गाया उसने? सेम सॉन्ग, आई एम अ बन, आई एम अ बन, आई वॉज स्क्रैप्ड फ्रॉम द बिन, आई वॉज मिक्सड विद मिल्क, I was baked in butter. I ran away from grandpa. I ran away from grandma. I ran away from the hare. I ran away from the wolf.
I ran away from the bear and I will run away from you. ओके, उसके देखिए बिल्कुल उधर नाक की चोटी पे बैठ के उसने ये गाना गाया। फिर फॉक्स ने क्या कहा? थैंक यू लिटिल बन फॉर योर वंडरफुल सॉन्ग, हाउ आई वुड लव टू हेयर इट अगेन। उसने कहा बहुत शुक्रिया, तुमने इतना ज़बरदस्त गाना दोबारा से गाया मेरे लिए। हाउ आई वुड लव टू हेयर इट अगेन, मैं दोबारा सुनना पसंद करूँगा। कम नाउ सिट ऑन माई टंग एंड सिंग इट वन लास्ट टाइम। अब उसने उसको क्या कहा कि तुम्हारा सॉन्ग इतना वंडरफुल है कि मैं दोबारा सुनना चाहूँगा, तो तुम मेरी ज़ुबान पे आके बैठो आखिरी दफ़ा और मुझे फिर से गाना सुनाओ। See now what happened? The fox stuck out his tongue. Fox ने अपनी ज़ुबान बाहर निकाली। The bun foolishly jumped on it. जो बन था उसने बेवकूफ़ी की कि वो उसकी ज़ुबान पे जाके बैठ गया। Snap! The fox ate the little bun in one bite. Yummy! क्या हुआ? जैसे ही वो उसकी ज़ुबान पे जाके बैठा, फॉक्स ने अपना मुंह बंद कर लिया। Snap! मुंह बंद कर लिया और बन को खा गया एक ही नवाले में। यम्मी कहते हुए, यानी मज़े का। सी स्टूडेंट्स, हाउ कनिंगली द फॉक्स फ्लैटर द बन, यानी उसको अपने झांसे में ले लिया और उसको पहले कहा कि तुम्हारा सॉन्ग इतना ज़बरदस्त है, तुम मेरे नाक पे आके बैठ के गाओ और लाउडर, और फिर बोला कि ज़ुबान पे बैठ के मुझे दोबारा से सुनाओ, और उसको खा गया। ओके, so this was our story about the bun who ran away from everyone, but he was eaten by the fox. So students, here we have finished our story. Now we will move to exercises. Page number 46, next page. Yes students, what is our first exercise? Words meaning. Word meanings. Yard, an area outside a building compound, यानी जो सहन होता है, एक छोटा सा एरिया, एक छोटी सी जगह जो बिल्डिंग वगैरह के बाहर होती है। यार्ड, यार्ड अ यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू 3 फीट। ओके, ये उन्होंने उसकी लेंथ बता दी है। नेक्स्ट, सडनली, ऑल एट वंस, यानी अचानक, सडनली। एज, आउटसाइड लिमिट, बाउंड्री, यानी बिल्कुल किनारे पे, एज। फ्लोर, ग्राउंडेड व्हीट, यानी आटा, ग्राइंड किया हुआ जो अनाज होता है जिससे आटा बनता है उसको फ्लोर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज इट? ऑपोजिट्स। ऑपोजिट्स, फुलिश, बेवकूफ, वाइज, अक्लमंद। बॉटम, टॉप। कूल, वार्म, ठंडा, गरम। इन, आउट, अंदर, बाहर। फास्टर, स्लोअर, तेज, आहिस्ता। फार, नियर, दूर, करीब। लास्ट, फर्स्ट, आखिर, पहला। डाउन, अप, नीचे, ऊपर। Okay, now we will move to next exercise, that is our question and answers. Student, take your pencil, take your notebook, and you can start writing. Question number 1, where did the old woman and the old man live? Number 2, where did the old man what did the old man ask the old woman to do? Number 3, what did the old woman complain about? Number 4, how did the old woman make the bun? Number 5, write in order the names of animals the bun met as it rolled down the road. Okay? जो भी उसको जानवर रास्ते में मिले रोल होते हुए, उनके नाम लिखने हैं। So students, let's start writing the answers. Please take your pen, your notebook, and let's start. Here are your questions. Yes. Number 1. Where did the old woman and the old man live? कहाँ रहते थे वो? At the edge of the forest.
both lived at the edge of the forest. मतलब जंगल के भी बिल्कुल किनारे पे बहुत दूर जाके रहना. Both live at the edge of the forest. Number 2. What did the old man ask the old woman to do? क्या बोला था old man ने old woman को कि मेरे लिए एक bun बना दो. To bake a bun. Okay? The old man asked. The old man asked the old woman to bake a bun. Yes. What did the old man ask the old woman to do? The old man asked the old woman to bake a bun. Okay. Now question number 3. We'll move to question number 3. What is it? What did the old woman complain about? आगे से जो old woman थी उसने क्या complain किया था? She complained about we have no flour. उसने कहा हमारे पास आटा नहीं है. She complained about we have no flour. She complained about we have no flour. Number 4. How did the old woman make the bun? फिर old woman ने किस तरह बन बनाया था? She scraped the, उसने जो बिन में जितना भी थोड़ा बहुत आटा था उसको स्क्रैप करके तो एक बन बनाया था. She scraped the bottom of the flour bin and mixed it. किस में मिक्स किया था? मिल्क में. Mixed it with milk and baked it in butter. Baked it in butter. और उसको मक्खन लगा के पकाया था. Yes. She scraped the bottom of the flour bin and mixed it with milk and baked it in butter. Okay. Now question number 5. The last question. Write in order the names of the animals the bun met as it rolled down the road. अब वो रोल होते हुए उसको कौन कौन से जानवर मिले थे वो आपने इन ऑर्डर बताने हैं. तो सबसे पहले उसकी किससे मुलाकात हुई थी? हेयर से, खरगोश से. अ हेयर, अ वुल्फ, वुल्फ के बाद अ बेयर और बेयर के बाद a fox. ओके. कौन कौन से जानवरों से मुलाकात हुई थी उसकी रास्ते में? अ हेयर, अ वुल्फ, अ बेयर, अ फॉक्स. So students, here we finished our question answers. Now take the book and we will start another exercise.
Yes students, what is here? Here they have given you true and false. You have to see which is true and which is false. Number 1, a young woman lived alone on the edge of the forest. So student, is it correct or wrong? It's wrong, it's false. Because first of all, the woman was not young, she was old, and she lived with old men. She was not alone. So it's false. F. Okay. Now next page, page 47. Yes. Number 2, the bun jumped off the windowsill and rolled across the floor. वो विंडो में से, खिड़की में से उछलता हुआ ज़मीन पे छलांग लगाई उसने. Yes, true. So T. True. Number 3, the bun met a bear first. बन की सबसे पहले बेयर से मुलाकात हुई थी? No. सबसे पहले हेयर से हुई थी. So it's false. Number 4, the fox tried to flatter the bun by saying, "How sweet you look." जी, तो फॉक्स ने बन को ट्रिक में लाने के लिए, झांसे में लाने के लिए कैसे बोला, कैसे बात स्टार्ट की? How sweet you look. तुम कितने मज़े के लग रहे हो. Is it true? Yes. True. Number 5, the foolish bun was eaten by the wolf. Foolish bun को wolf ने खाया था, भेड़िया ने खाया था क्या? No, he was eaten by fox, not wolf. So this is false. Okay, the first one is false, second one is true, third is false, fourth is true, and fifth is false. Now move to our next exercise, that is fill in the blanks with the help of the help box. Let's start. The dog dashed the piece of meat and ran dash. Now students, आप यहाँ से देखें कौन सा यहाँ पे आएगा. डॉग ने गोश्त के टुकड़े को क्या किया? खा लिया और भाग गया. So the dog ate the piece of meat and ran away. Ate and away. Ate away. Number 2, can dash get me dash coffee please. यानी क्या तुम मुझे एक कॉफ़ी ला के दे सकते हो? So can you get me one coffee? You and one. Can you get me one coffee? Number 3, I can dash fast. यानी मैं तेज़ भाग सकता हूँ. I can run fast. Run. Number 4, the train dash Lahore to Karachi dash very late. यानी लाहौर से कराची जाने वाली जो ट्रेन थी वो बहुत लेट थी. सो द ट्रेन फ्रॉम लाहौर टू कराची वॉज वेरी लेट. फ्रॉम वॉज. Again have a look. Number 1 is ate and away. Number 2, you and one. Number 3, run. Number 4, from and was. Now next, think and answer. सोच के यानी आपने जवाब देना है. What do you learn from this story? आपने इस स्टोरी में क्या सबक सीखा? What did you learn from this story? क्या सबक सीखा आपने इससे? देखें, उन्होंने आपको अब ऑप्शन दिए हैं. वैसे आपने इस कहानी में क्या सबक सीखा है
कि हमेशा कुछ भी करने से पहले आपको सोचना चाहिए, कोई भी कदम उठाने से पहले, क्योंकि उस बंद ने सोचा नहीं था और ना उसके जहन में आया कि ये जो फोक्स है वो मुझे फ्लैटर करने की कोशिश कर रही है। वो पहले उसकी नाक पे बैठ गया और उसके बाद सीधा उसकी ज़ुबान पे जाके बैठ गया, जबकि बाकियों से वो जैसे उन्हें गाना सुनाता था फ़ौरन भाग जाता था, लेकिन वुल्फ ने क्योंकि उसकी तारीफ़ करके उसको फांसा और उसको वो खा गया। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? नंबर 1, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. नंबर 2, थिंक बिफोर यू एक्ट. नंबर 3, डू नॉट बी ग्रीडी. या नंबर 4, ट्राई अगेन. सो इट्स नंबर 2, थिंक बिफोर यू एक्ट. आपको कुछ भी करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए. Okay, let's move to next page, 48. Page 48. Yes, students, here also they have given you one help box. Student, look at the help box. Here they have given you some rhyming words. The rhyming words mean who have the same sound but spelling is different. See number 1. हेयर यानी बाल और इस हेयर का मतलब यानी खरगोश. देयर यानी उनका, देयर यानी वहाँ. फ्लोर आटा और एंड दिस फ्लोर मीन्स ज़मीन. बेयर यानी खाली और बेयर यानी वो एनिमल, रीच. विच यानी जादूगरनी और ये विच यानी कौन सा. ओके, देखिए इनके आवाज़ें सेम हैं लेकिन इनके स्पेलिंग और मीनिंग्स डिफरेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. दीज आर डैश बुक्स नॉट आवर्स. यानी ये हमारी किताबें नहीं हैं, ये उनकी किताबें हैं. ओके, उनकी यानी देयर, ये वाला देयर. सो विल राइट दीज आर देयर बुक्स नॉट आवर्स. नंबर 2, द बैड डैश कर्स द लिटिल प्रिंसेस. यानी शहजादी को एक जादूगरनी ने कर्स किया यानी बद्दुआ दे दी. सो विच, द बैड विच. कौन सी विच? दिस वन विच, नॉट दिस वन, विच. सो द बैड विच कर्स द लिटिल प्रिंसेस. नंबर 3, द डैश लॉस्ट द रेस टू द स्लो एंड स्टेडी टॉर्टोइज. जी, आपको ये स्टोरी तो पता होगा, द हेयर एंड द टॉर्टोइज. कौन जीता था उस स्टोरी में? टॉर्टोइज जीत गया था और जो हेयर यानी खरगोश था वो हार गया था. सो दिस वन हेयर, नॉट दिस वन. ये बाल हैं, हेयर, ये खरगोश. द हेयर लॉस्ट द रेस टू द स्लो एंड स्टेडी टॉर्टोइज. नेक्स्ट नंबर 4. It is better to eat whole wheat flour. Which flour? This one, not this one. ये ज़मीन है और ये आटा, flour. So it is better to eat whole wheat flour. FLOUR. Okay. Then number 5. Dash are your balls. यानी तुम लोगों के बॉल्स वहाँ रखे हुए हैं. सो विच वन? दिस वन, देयर आर योर बॉल्स. THERE, देयर आर योर बॉल्स. नंबर 6, माई फ्रेंड हैज़ लॉन्ग ब्यूटिफुल हेयर. मेरी दोस्त के लंबे खूबसूरत बाल हैं. हेयर, HAIR.
नंबर 7, द रूम वॉज डैश विद नो फर्नीचर इन इट, यानी कमरा बिल्कुल खाली था और उसमें कोई सामान नहीं रखा हुआ था. सो बेयर, दिस वन बेयर, खाली. द रूम वॉज बेयर with no furniture in it. Then number 8, is dash any milk in the jug, क्या जग में कोई थोड़ा सा दूध है? So is there any milk in the jug? This one there, THERE. Okay, Goldilocks ate up the porridge of the baby bear. It's an animal, Goldilocks, जिसने बेबी बेयर का पोरेज खा लिया. बेयर, BEAR. Yes, next. Number 10, nobody has cleaned the dash today, it is dirty. किसी ने भी आज ज़मीन साफ नहीं की इसलिए वो गंदी है. So floor, this one floor, FLOOR. Nobody has cleaned the floor today, it is dirty. Okay, so here we have finished our filling the blanks. Now let's move to next exercise, and that is match the following. It's very easy. Singular and plural, वाहिद जमा, आपने वाहिद को जमा से मैच करना है. नंबर 1, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्स, जंगल, जंगलात. फॉक्स, फॉक्सेस, फॉक्स, फॉक्सेस. बन, बन्स. बिन, बिन्स. वोमेन, वोमेन. ओके, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्स. फॉक्स, फॉक्सेस. बन, बन्स. बिन, बिन्स. वोमेन, वोमेन. Okay students, let's move to next page, 49. What we have got here? Yes students, here they have given you 2 pictures, जिसको देख के आपने उनका एक नाम बनाना है. जिस तरह इसका एक हमने एक इनको मिला के हमने एक वर्ड लिखना है. ओके, कंपाउंड वर्ड. जिस तरह आप ये देख सकते हैं, लाइट है, उसके साथ घर दिया हुआ है. लाइट प्लस घर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लाइट हाउस. लेट्स राइट लाइट हाउस. ओके, अब नेक्स्ट पिक्चर आप देखिए, ये उन्होंने पाँव दिखाया है और यहाँ पे बॉल दिखाया हुआ है. So in English you say it foot plus ball, क्या बन गया? Football. So let's write football. Okay, now next, ये क्या हो रहा है? ये बारिश हो रही है, rain प्लस ये, इसको गिरा कहते हैं, गिरा लगाई हुई है जिससे ये रिबन बना हुआ है, इसको बो कहते हैं. सो रेन बो. लेट्स राइट रेन बो.
लाइट हाउस, फुटबॉल, रेनबो। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इधर फायर लगी हुई है, आग लगी हुई है, और इधर आदमी है। सो फायर मैन, फायर मैन। नेक्स्ट पिक्चर, इधर आपको एक चींटी नज़र आ रही है और ये एक छोटा सा पहाड़ बना हुआ है। जो छोटे पहाड़ होते हैं उनको हम हिल कहते हैं। सो इट्स एंट हिल, एंट हिल। कम ऑन राइट, एंट हिल। आगे देखिए, ये मक्खन रखा हुआ है और ये कप है। सो व्हाट यू विल राइट, बटर कप, बटर cup. These are called sorry, compound words. ओके, दो अल्फाजों को मिला के जब आप एक बनाते हैं तो उसको कंपाउंड वर्ड कहा जाता है। लाइट हाउस, फुटबॉल, रेनबो, फायरमैन, एंट हिल, बटर कप। ओके, now let's move to next exercise. Yes students, what you have to do here, again they have given you a help box और आपने वहीं से देख के यहाँ पे fill in the blanks करनी है। Number 1, the horse dashed down the road, यानी घोड़ा जो था वो सड़क पे जा रहा था, तो उसके लिए कौन सा वर्ड होगा? It is galloped. Let's write, the horse galloped down the road. Number 2, the moon dashed at night. जो चांद है वो रात में क्या होता है? जगमगाता है, शाइन करता है। So shone, the moon shone at night. Number 3, the soldiers dash along the river. जो सोल्जर्स है, सिपाही थे, वो क्या कर रहे थे दरिया के पास? मार्च। ओके, द सोल्जर्स मार्च्ड along the river, marched. Okay, number 4, the monkeys dash on the trees. जो बंदर हैं वो दरख्त पे क्या करते हैं? चढ़ते हैं। The monkeys climbed on the trees, climbed. Okay, now the last one, the ox dash the heavy cart. ऑक्स ने, जो ये देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं, इसको कार्ट कहते हैं और ये ऑक्स है। ऑक्स ने अपनी गाड़ी को पुल किया, ओके, खींचा। द ऑक्स पुल्ड द हैवी कार्ट, पुल्ड। Number 1, galloped. Number 2, shone. Number 3, marched. Number 4, climbed. Number 5, pulled. Okay, now we will move to next. What is it? So here you have to complete these sentences by adding a doing word. Yes students, doing word यानी करने वाला जो काम है, जो काम कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। आपने खुद से ऐड करना है, आपको कोई हेल्प बॉक्स भी नहीं दिया गया। आपने खुद सोच के कोई भी यहाँ पे वर्ब लगाना है, बिकॉज डूइंग वर्ड इज़ अ वर्ब। फेल होता है वो, जो भी करना है उसको फेल कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज नंबर 1? द बॉयज डैश ऑन द स्ट्रीट। द बॉयज डैश ऑन द स्ट्रीट, लड़के गली में खेल रहे थे। प्लेड, खेलना,
played. Number 2, the teacher dash us a new lesson. टीचर ने हमें नया सबक पढ़ाया. So taught. The boys played on the street. Number 3, the teacher taught us a new lesson. Now move to next page, page 50. Yes. Number 3, the driver dashed the car very fast. ड्राइवर ने गाड़ी को बहुत तेज़ी से ड्राइव किया, चलाई. The driver drew the car very fast. Number 4, the peacock dashed its tail like a fan. जो पीकॉक है उसने अपने टेल को, दुम को ऐसे ओपन किया जैसे कि एक पंखा होता है. ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से उसके ये जो पर होते हैं, जो टेल होती है, इस तरीके से खुलती है. So the peacock opened its tail like a fan. So यहाँ पे हमारे डूइंग वर्ड्स फिनिश हो गए. अब नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स. फिर से कंपाउंड वर्ड्स आ गए. अब यहाँ पे वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं. So the compound sentence is made up of 2 or more complete sentences connected by a connection, यानी एक joining word के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है, मिलाया जाता है, like, and, but, so, etc. वगैरह वगैरह. ओके, जिस तरह आप कहेंगे आई लाइक पिज़्ज़ा एंड बर्गर. मुझे पिज़्ज़ा भी पसंद है और बर्गर. यहाँ आप बोलेंगे दिस इज़ लवली ड्रेस बट आई लाइक दैट वन. ये एक खूबसूरत लिबास है लेकिन बट मुझे वो वाला पसंद है. ओके, इसको हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं, जो कि मिल के 2 सेंटेंसेस को एक कर दे, उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. अब एक छोटी सी एक्सरसाइज है हमारे लिए, वो हम करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, अब आपको ब्रैकेट में भी उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने देखना है यहाँ पे क्या लगेगा. ओके, नंबर 1, आई विजिट द फैसल मॉस्क डैश आई गो टू इस्लामाबाद. यानी कि मैं फैसल मॉस्क ज़रूर जाता हूँ जब भी मैं इस्लामाबाद जाऊँ. मैं जब भी इस्लामाबाद जाऊँ मैं फैसल मॉस्क ज़रूर विज़िट करता हूँ, यानी ज़रूर देखने जाता हूँ. तो यहाँ क्या आएगा? व्हेन एवर. देखिए, वंस है, व्हेन एवर है और वेयर एवर है. सो यहाँ पे व्हेन एवर आएगा. सो लेट्स राइट, आई विजिट द फैसल मॉस्क whenever I go to Islamabad. Whenever. Number 2, this is the place dash we stayed last time we visited. ये वो जगह है जहाँ पे हम आखिरी दफ़ा रुके थे. जब हम आए थे तो we stayed last time, यानी पिछली दफ़ा हम रुके थे. सो ब्रैकेट में क्या है? वेयर, व्हेन, हाउ. वेयर, व्हेन, हाउ. तो क्या आएगा? दिस इज़ द प्लेस वेयर वी स्टेड लास्ट टाइम वी विजिटेड. जब हम पिछली दफ़ा आए थे तो हम इसी जगह पे रुके थे, जहाँ वेयर. Number 3, dash you win first place, you will receive a prize. ओके, अब तुम्हें जब तक तुम्हें पहली पोजीशन ना मिले तब तक तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा. ओके, dash you win first place, you will receive a prize. तो क्या आएगा यहाँ पे? wherever, if और unless.
इफ यू विन फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज। अगर तुमने पहली पोजीशन हासिल की तो तुम्हें इनाम मिलेगा। इफ। नंबर 4, यू वॉन्ट पास द टेस्ट डैश यू स्टडी। तुम टेस्ट पास नहीं कर पाओगे जब तक कि तुम पढ़ोगे नहीं। सो यू वॉन्ट पास द टेस्ट when, if or unless. So let's write, you won't pass the test unless you study. Number 5, Alia went to the carnival dash she did not stay for long. वो कार्निवल गई थी लेकिन वो ज़्यादा देर रुकी नहीं वहाँ पे। if, as और but, लेकिन यानी but. So Alia went to the carnival but she did not stay for long. Okay students, next, now what they are saying here, the teacher will read aloud the poem, refer to the listening text at the end of the book and listen to her and then। अब students यहाँ पे उन्होंने हमें बोला है कि हमें एक poem पढ़नी है जो कि book के last में है। So students, let's see what we have at the end of the book. Let's open at the end of the book we have one poem जिससे हमने अपनी एक्सरसाइज करनी है। Yes students, this is the poem. Page number 129. We have to read out this poem. See, page number 129 and it says this poem reading. At the zoo, camels are bumpy, their backs are all lumpy. Giraffes are long-legged and meek, bears are so growly, hyenas are so howly. Sea lions are slippery and meek, kangaroos have a pocket but no way to lock it. Their babies can look out and peep, but monkeys are funny. I wish I had money enough to buy one I could keep. Okay students, ये आपकी एक पोएम है जो बुक के एंड पे उन्होंने दी है। अब इसको हमने पढ़ लिया है। अब हम दोबारा अपने एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, यूनिट की एक्सरसाइज की तरफ, पेज नंबर 50 एंड वी विल सी व्हाट दे आर आस्किंग अस। जी स्टूडेंट्स, ये है पेज नंबर 50। यस, अब हमने स्टोरी पढ़ ली है। अब हमने क्या देखना है सबसे पहले, विच वर्ड राइम विद बम्पी, ग्रोली एंड फनी। सो स्टूडेंट्स, राइट विद मी and you can see from back of the poem also, from end of the poem, what is matching bumpy. As I know, I am going to write, it's lumpy. Okay, bumpy, lumpy. Next, growly, howly, howly. Funny, money. Okay, bumpy, lumpy, growly, howly, funny, money. Okay, now what is second question they are asking, which animals are long legged? कौन से जानवर है जिसकी लंबी टांगे होती हैं? It's giraffe. So let's write here, giraffe. Number 2, what do kangaroos have? Pocket. उनकी एक पॉकेट होती है।
Why do they have it? क्यों होती है उनकी पॉकेट? They have babies in it. उसमें उनके बेबीज़ होते हैं। आपने अगर कैंगरू देखा हो तो उसकी एक पॉकेट बनी होती है आगे, जिसमें उसके बेबीज़ उसने रखे होते हैं। एक थैली होती है, उसके बेबीज़ उसके अंदर रहते हैं। ठीक है, सो वाई डू दे हैव इट पॉकेट्स? दे हैव बेबीज़ इन इट। नेक्स्ट पेज, पेज 51। यस, नंबर 5। हु आर फनी? कौन है जो फनी लगते हैं? मंकी। हु आर फनी? मंकी। नंबर 6। वाई डज द पोइट विश फॉर मनी? पोइट क्यों विश कर रहा है कि उसके पास पैसे हों? टू बाय मंकी। टू बाय मंकी। ओके, यहाँ पे हमारा ये फिनिश हो गया। नाउ कम हेयर, लेट्स राइट, कंप्लीट दी। हेयर दे हैव गिवन यू अ शॉर्ट स्टोरी विद द हेल्प बॉक्स। से स्टूडेंट्स, एक छोटी सी उन्होंने आपको स्टोरी दी है, साथ में हेल्प बॉक्स भी दे दिया है, वो आपने करनी है। और स्टोरी आपकी कौन सी है बच्चों? क्रो वाली। आपको याद है एक प्यासा कौवा जो इधर उधर घूमता रहा पानी के लिए, उसको कहीं पानी नहीं मिल रहा था। फिर वो एक गार्डन में पहुंचा, वहाँ उसको एक जग नज़र आया, उसके अंदर उसने जाके देखा तो पानी था, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा नीचे था कि उसकी चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। तो उसको एक आइडिया आया, उसने उसके अंदर पत्थर फेंकना शुरू किए, जिसकी वजह से पानी ऊपर आ गया और उसने पानी पिया और उड़ गया। तो यही उन्होंने आपको स्टोरी दी है, लेकिन विद द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स से दी है, जो आपने हेल्प बॉक्स से देखकर कंप्लीट करना है। ओके। अ क्रो वॉज वेरी डैश। कौवा जो था बहुत प्यासा था, थर्स्टी। कम ऑन। अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। ही डैश अ डैश ऑफ वाटर। He saw a pot of water. Saw pot. He saw, उसने देखा एक pot पानी का। But लेकिन when he tried to drink, जब उसने पीने की कोशिश की, drink. When he tried to drink, he dash the water was too low. He found the water was too low. उसने देखा कि पानी बहुत नीचे है। He found the water was too low to reach. He had dash idea. Yes, उसको एक आइडिया आया। He had an idea. An idea. He picked up dash and filled the pot. क्या उसने लेके पॉट में फेंकना शुरू किया था? स्टोन्स। He picked up stones and filled the pot. The level of the water rose. पानी का जो लेवल था वो ऊपर आ गया, rose. Okay? The dash crow drank water. वो अक्लमंद क्रो ने पानी पिया। Clever, the clever crow drank water, clever, and flew away, और उड़ गया, flew. Okay, so now you can read this story. A crow was very thirsty. He saw a pot of water, but when he tried to drink, he found the water was too low to reach. He had an idea. He picked up stones and filled the pot. The level of the water rose. The clever crow drank water and flew away. Okay?
ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई विद द हेल्प ऑफ द बॉक्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 52, द लास्ट वन। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? हेयर इट्स नथिंग टू डू, जस्ट यू हैव टू सी एंड टेल कि सैंडविच किस तरह बनता है। ओके यहाँ पे उन्होंने आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स बताए हैं और आपने उसका सैंडविच बनाना है। यू कैन सी व्हाट इंग्रेडिएंट्स, ग्रेटेड चीज़, ब्राउन ब्रेड, कैरेट, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम, ये सब्जियां भी हैं, सॉल्ट एंड पेपर टू टेस्ट। तो आप पहले चीज़ लेंगे, उसमें सॉल्ट एंड पेपर डालेंगे, ठीक है। फिर आप लेंगे एक ब्रेड, उसके अंदर आप चीज़ डालेंगे और कैरेट और कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम वगैरह डाल के, या जो भी इसमें से आपने डालना है आप डाल के उसके ऊपर एक दूसरी स्लाइस डाल के, तो आपका सैंडविच रेडी हो जाएगा। ओके यही आपने इधर स्टेप्स बताने हैं। पहले देखिए उसने चीज़ को ग्रेट किया, ओके, फिर उसने ब्रेड लेके चीज़ उस पर लगाई, फिर उसके बाद ये स्टेप आएगा, उसके ऊपर सब्जियां रखी, फिर उसके ऊपर दूसरा स्लाइस रख के सैंडविच तैयार हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये सिर्फ इतना ही, आपको सिर्फ देखना है कि सैंडविच बनाने के स्टेप्स क्या होते हैं। So students, here we have finished our exercise of the chapter The Bun, Unit 4, in which we studied about how bun was foolishly eaten by the fox. और उसकी एक्सरसाइजेज हमने की हैं। आई होप यू राइट विद मी, यू स्टडीड, एंड इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।